मतलब सिर्फ केजरीवाल जो कहेंगे वही सच है, बाकी सब झूठ है। पुलिस भी विश्वास नहीं है, जुडिशरी पे विश्वास नहीं है, जनता पे विश्वास नहीं है, फिर किस पे केजरीवाल विश्वास करना चाहिए? केजरीवाल खाली आतिशी और संजय सिंह पे विश्वास करना चाह रहे हैं क्या? ये जनता उन पे विश्वास नहीं कर रही है। ऐसा क्या हो रहा है कि हर दूसरे दिन किसी ना किसी का सहारा लेना पड़ जा रहा है? तुमको इतना ही ऐसा है तो विक्टिम कार्ड क्यों खेल रहे हो? जिसके घर में आग लगेगी, जिसके घर में धुआं उठेगा, वही तो नुकसान पहुंचाएगा। भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल का नुकसान नहीं पहुंचाई, ना भारतीय जनता पार्टी किसी को पिटवाती। ये कांग्रेसी षड्यंत्र कर रहे हैं। इन कांग्रेसियों की दुकानदारी बंद हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल इनकी दुकानदारी समाप्त कर देगा। मुकाबला दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी का और अरविंद केजरीवाल का मुकाबला है। और अब केजरीवाल को यह नौटंकी करनी पड़ेगी, क्योंकि वो पब्लिक और जनता नहीं मिल रही है दिल्ली में। अब दिल्ली में उनका पोल खुल गया है। केजरीवाल को अब वास्तव में लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और केजरीवाल को जिस कांग्रेस का नाम रहे वही कांग्रेस को रिप्लेस करने जा रही है। उसके बार बार एक केजरीवाल जी पे ही क्यों हमला होता है, ये भी बड़ा विचारणीय प्रश्न है। ये हर बार केजरीवाल ही इतना कोई राष्ट्रीय नेता भी नहीं है, कोई अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नहीं है। ये अंतर्राष्ट्रीय तो बन नहीं सके, राष्ट्रीय तो अपने आप को कहते हैं ना। अगर अंतर्राष्ट्रीय नेता होते तो बार बार उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। ये तो अब्राहम लिंकन से लेकर के आज तक किसी राष्ट्रपति के ऊपर भी नहीं हुए। ये केजरीवाल जी का खुद प्री प्लान किया हुआ एक योजना है। ये अपने आप हमला करवाते हैं, अपने आप ही रोना शुरू करेंगे। उनके पार्टी के लोग कहना शुरू करेंगे कि केजरीवाल जी के हमला हो गया है। केजरीवाल जी के ऊपर कोई हमला नहीं कर रहा है। केजरीवाल जी की खुद की हुई प्री प्लानिंग है ये। आज तक आपने देखा कितनी बार केजरीवाल जी के ऊपर हमला हो चुका है, आज तक किसी के नेता के ऊपर ऐसा हमला नहीं हुआ है। ये केजरीवाल खुद एक बहुत बड़े नौटंकीबाज आदमी है। और रही बात सरकार की, तो दिल्ली में सरकार यहाँ पे गवर्न करती है भारतीय जनता पार्टी। उनको ध्यान रखना चाहिए। इस पुलिस से जांच के जो 3-4 हमले पहले भी हो चुके हैं, उनकी जांच करके उसके फैक्ट फाइंडिंग निकाल कर। तो कह रहे हैं कि अभी जो हमला हुआ है विकासपुरी में, कह रहे हैं उसकी जांच करवाई, लेकिन कह रहे दिल्ली पुलिस भी तो भाजपा के अंडर में है, वो भी नहीं सुनेगी। और कह रहे कि भाजपा की हिम्मत ही नहीं है, वो डरते हैं, उन्हें पता है कि भाई भाजपा का आदमी है, जांच करवाएंगे तो वही फंस जाएंगे। फिर आप किस पे भरोसा करोगे? मतलब सिर्फ केजरीवाल जो कहेंगे वही सच है, बाकी सब झूठ है। पुलिस भी विश्वास नहीं है, जुडिशरी पे विश्वास नहीं है, जनता पे विश्वास नहीं है, फिर किस पे केजरीवाल विश्वास करना चाहिए? केजरीवाल खाली आतिशी और संजय सिंह पे विश्वास करना चाह रहे हैं क्या? ये जनता उन पे विश्वास नहीं कर रही है। जनता तो करती तभी तो चुनाव में जीत रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई भाजपा वालों को डर है कि भाई ये हार नहीं रहे हैं, इसलिए इनको जान से मार दो। संजय सिंह कह रहे हैं कि संजय सिंह साहब कह रहे हैं कि मुझे हरा नहीं पा रहे हैं तो जान लेने की। जीतने का ये पैमाना है क्या? 15 साल शीला दीक्षित ने यहाँ राज किया, एक तरफा राज किया, तो शीला दीक्षित नहीं हारी क्या? भारतीय जनता पार्टी 1982 से 2 सीटों पर रही, तो भारतीय जनता पार्टी यार रूल नहीं कर रही क्या? ये लोकतंत्र है। ये जनता जिसको पसंद करती है उसको जिताती है, जिसको नहीं पसंद करती हरा देती है। नौटंकी से नहीं जीता जा सकता ना, ये नौटंकी करके जीतना चाहते हैं। पाजी, क्या नाम है आपका? क्या लग रहा है केजरीवाल जी को लेकर के अभी पूरा चिंता का विषय है? आतिशी जी कह रहे हैं, मुख्यमंत्री हैं वो, संजय सिंह भी कह रहे हैं कि भाई जान से मारने की कोशिश हो रही है, क्योंकि चुनाव में भाजपा केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को हरा नहीं पा रही है, इसलिए डर के मारे, बौखलाहट के मारे जान लेने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार भारतवासियों, मैं आपका अश्मीत भाई। देखो, सबसे पहले बहुत दुखद बात है कि एक्स मुख्यमंत्री पे ऐसे हमले हो रहे हैं और उनको लग रहा है कि कोई करवा रहा है। और उनकी पार्टी वाले अभी जो करंट मुख्यमंत्री जिनको दी गई है, फिरात में मिला है जिनको, कि ये कह रहे हैं कि भाजपा ने करा दिया है, कांग्रेस ने करा दिया है, इसने करा दिया है, उसने करा दिया है। ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है, कोर्ट के दरवाजे खड़खड़ाओ। क्यों नहीं खड़खड़ा रहे हो? अमित शाह की साजिश है ये पूरी। अरे एक बात मुझे बताओ ना, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ऐसा हुआ है तो कोर्ट पे क्यों नहीं जा रहे हो? ऐसा क्या हो रहा है कि मीडिया का सहारा लेना पड़ जा रहा है? ऐसा क्या हो रहा है कि हर दूसरे दिन किसी ना किसी का सहारा लेना पड़ जा रहा है? तुमको इतना ही ऐसा है तो विक्टिम कार्ड क्यों खेल रहे हो? क्योंकि कह रहे दिल्ली पुलिस भाई भाजपा के अंडर में है, अगर कुछ मालूम चल भी गया तो बोले पुलिस कुछ नहीं करने वाली। अमित शाह ने पहले से प्लानिंग करके मतलब तुम मुझे एक बात बताओ, तुम दिल्ली पुलिस जो कि एक सेंट्रल की एक पुलिस है, राजधानी की पुलिस है, उस पर तुम दाग लांछन लगवा दे रहे हो। शाह ने प्लानिंग कर रखी है। मैं आपको यही तो बता रहा हूँ कि आप दिल्ली पुलिस पे लांछन लगवा दे रहे हो कि वह भाजपा की है। मतलब अगर भाजपा का नेता कुछ गलत करेगा, दिल्ली पुलिस के खिलाफ एक्शन नहीं लेगी। मैं तो इस दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को बोलना चाहूँगा कि इस चीज़ पे उनको कड़ा से कड़े कार्रवाई करनी चाहिए कि आपके ऊपर लांछन लगाया जा रहा है एक पार्टी की तरफ से कि वो भाजपा की है। अभी क्या लग रहा है? देखिए, चुनावी माहौल भी है,
केजरीवाल जी जो है जन समर्थन के लिए चुनावी रैली भी कर रहे हैं। इस बीच में बार बार जब ये खबरें आती हैं कि भाई एक पूर्व मुख्यमंत्री की जान को खतरा हो रहा है, उन पर जानलेवा हमला, और ये तक कहा जा रहा है कि अगर हथियार होते तो वो तो केजरीवाल को जान से मार देते। कह रहे अमित शाह की प्लानिंग है, मोदी जी को सब मालूम है, अब चुनाव इनके बस की है नहीं हराना के लिए, तो जान से मार दो ताकि भाई सत्ता में बैठ पाए। अगर भारतीय जनता पार्टी या किसी सरकार को अगर यही योजना बनानी होती तो चर्चा हो रही लॉरेंस बिश्नोई जा करके वहाँ पे खान को मार देता है, और अमित शाह जैसा आदमी गृह मंत्री जहाँ बैठा हुआ हो तो मुख्यमंत्री को मारने के लिए जहाँ पब्लिक का जलसा कर रहा है वहाँ पे गुंडे भेजेगा, और जगह खाली नहीं है क्या? गृह मंत्री इतना कमजोर आदमी है कि हजारों आदमियों की भीड़ चल रही है और वहाँ प्रदर्शन हो रहा है, उसके बीच में एक गुंडा भेज देगा चाकू लेकर के। और गृह मंत्री इतना कमजोर है, इस देश का गृह मंत्री इतना कमजोर गृह मंत्री है कि चाकू वाले बदमाश खाली उसके पास है, स्नाइपर वाले और मैगजीन लगा करके कारतूस चले वो बदमाश नहीं रहता है। ऐसा है, मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो, देसी भाषा में बता रहा हूँ भाई, देसी भाषा में मैं बता रहा हूँ। हरियाणा में ताज़ा चुनाव समाप्त हुआ है, भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है। काफ़ी जगह ऐसी महत्वपूर्ण सीटें थी हरियाणा की जहाँ केजरीवाल के मार्जिन से कांग्रेस आ रही है। ये कांग्रेस की हार का ठिकारा है जो केजरीवाल पर हमला बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हमला नहीं बोल रही, ये कांग्रेस ही हमला बोल रहे हैं केजरीवाल पर। कांग्रेस ही करवा रहे हैं, ये कांग्रेस 99% कांग्रेस ही करवा रही है। तो इंडिया गठबंधन वाली आम आदमी पार्टी तो कह रही है कि ये भाजपा अमित शाह करवा रहे हैं, जान से मार रहे हैं। अरे ऐसा है, मेरी बात सुनिए, ये हार का जो ठीकरा, ये हार का जो ठीकरा फूट रहा है ना, ये जो हार का ठीकरा फूट रहा है, ये कांग्रेसियों का दिमाग में फजूर बढ़ रहा है। ये कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं करवा रही है, कांग्रेस ही करवा रहे हैं केजरीवाल पर। प्रधानमंत्री सेंटर का है। मैं यही कहना चाहूँगा कि फालतू की बातें हैं, और ये जो केजरीवाल जो अपने ऊपर कर रहा है ना, देखिए अभी तो 1 हमले हुए हैं, 2 हमले हुए हैं, उसके बाद में देखिए कितने हमले अभी होते हैं केजरीवाल के ऊपर। बहुत कुछ, थप्पड़ जूते चप्पल सब पड़ेंगे अभी। यही तो कारण है कि भाई चुनाव में जीत नहीं पाती भाजपा, तो अमित शाह को बोल के ये मारधर सब ये करवाती है। अरे अमित शाह कोई छोटा मोटा अगर किसी को मर्डर करवाना हो तो भाई अलग बात है, ये सब जूते चप्पल अमित शाह मैंने गृह मंत्री, ये सब फालतू की बातें हैं। अरे भाई एक संवैधानिक आदमी है, उनके ऊपर में आप ऐसा लालचन उठा रहे हैं। अरे मुझे एक बात बताइए, अमित शाह क्या छोटा मोटा कोई आदमी है? बहुत सिंपल सी बात, अमित शाह कोई छोटा मोटा आदमी है क्या? गृह मंत्री है अगला, ठीक है, भारतवर्ष का 29 स्टेट उसके अंदर आते हैं, 29 स्टेट उसके अंदर आते हैं, 6 यूनियन टेरिटरी आती है, राजधानी उसके अंदर आती है, 3 सैन्य बल उसके अंदर आते हैं, दिल्ली सेंट्रल पुलिस उसके अंदर आती है। तो वो क्या कर रहा है? जेब कतरों को भेज रहा है क्या केजरीवाल को मारने के लिए? चाकू लेके कह रहे भाई ये तो सर कह रहे हैं ना कि भाई ऐसा चाकू जिसमें धार नहीं है, ऐसा चाकू जिसमें धार नहीं है। वो अरे यार ये सब देखो, करवा रहा है, हमले तो हुए हैं, हमला तो हुआ है, करवा कौन रहा है? हमला हुआ है, बहुत दुखद समाचार है, इसकी कड़ी एकदम कार्रवाई होनी चाहिए। मैं ये तो चीज़ चाह रहा हूँ, मैं शुरू से आपको यही बोल रहा हूँ, कोर्ट के दरवाजे खड़खड़ाओ, सेंट्रल पुलिस को जाओ, ये चीज़ करवाओ कि इस चीज़ का जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। पर विक्टिम कार्ड मत खेलो कि पटाख से एकदम प्रेस को पकड़ा कि यार केजरीवाल को ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। अरे ठीक है भाई, हुआ है, बहुत दुखद है, हम केजरीवाल जी के साथ हैं। अगर भाजपा ने ये कराया है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो जाए, कांग्रेस ने करवाया है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो जाए, पर ये ना हो कि रोना पड़े। यही तो कह रहे हैं कि कार्रवाई नहीं होगी, यही आपको लग रहा है कार्रवाई होगी? अगर वो पकड़ा गया वो व्यक्ति, कार्रवाई होगी क्या? कार्रवाई करेंगे बीजेपी? ऐसा है, कार्रवाई कराएंगे। देखिए मेरी बात सुनिए, केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को, पूरे देश को 3 बार चमत्कार दिखा दिया। पंजाब में भी दिखा दिया, ये हरियाणा में भी चमत्कार दिखा दिया। इंडिया गठबंधन का हिस्सेदार था केजरीवाल, रैम वॉक नहीं है ये। हरियाणा में इंडिया गठबंधन की बात हुई, केजरीवाल को कांग्रेसियों ने कहा हम तुमसे समझौता नहीं करेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जो वोट बैंक है वही केजरीवाल का है। बीजेपी कांग्रेस तो कर रहे हैं, लेकिन बोलने का मतलब है कि जो मुस्लिम वोट बैंक है ना, वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों का है, समझे? यही लोग तो वोट देते हैं, यही लोग तो बर्बाद कर रहे हैं देश को। यही इनका बोलने का मतलब यही है, पूछिए इनसे। यही कह रहे थे क्या? मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ देसी भाषा में, देसी भाषा में एक का बात कहना चाह रहा हूँ। जिसके घर में आग लगेगी, जिसके घर में धुआं उठेगा, वही तो नुकसान पहुँचाएगा।
भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल का नुकसान नहीं पहुंचाई, ना भारतीय जनता पार्टी किसी को पिटवाती। ये कांग्रेसी षड्यंत्र कर रहे हैं। इन कांग्रेसियों की दुकानदारी बंद हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल इनकी दुकानदारी समाप्त कर देगा। मुकाबला दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी का और अरविंद केजरीवाल का मुकाबला है। कौन जीत रहा है? अरविंद केजरीवाल है। क्या मानेंगे आप कितनी बात? भाई हमारा जो बोला है इसकी ये इसका व्यक्तिगत लगाव है और व्यक्तिगत इसकी नाराजगी है कांग्रेस से, इसलिए परेशान है। हरियाणा चुनाव, दिल्ली चुनाव लेकर के घूम फिर के जो भाई कह रहा है उसका व्यक्तिगत वो है, ये व्यक्तिगत खाली उस पर जा रहे हैं। केजरीवाल ना ही लीडर, आपने कहा कि चमत्कार, इन्होंने कहा 3 बार चमत्कार दिखाया है। चमत्कार तो यहाँ बैठ करके जो मदारी होते हैं, जो जादूगर, वो भी नोट बना देते हैं, यहाँ पे गड्डियाँ नोटों की निकाल देते हैं। वो चमत्कार नहीं है, वो भ्रम है। एक बार वो भ्रम खुलेगा, भ्रम टूट रहा है और अब केजरीवाल को यह नौटंकी करनी पड़ेगी क्योंकि वो पब्लिक और जनता नहीं मिल रही है दिल्ली में। अब दिल्ली में उनका पोल खुल गया है। केजरीवाल को अब वास्तव में लड़ाई लड़नी पड़ेगी और केजरीवाल को जिस कांग्रेस का नाम रहे वही कांग्रेस को रिप्लेस करने जा रही है।